ओम शांति। सभी का स्वागत है। मस्तक सिंहासन पर विराजमान हो जाएंगे। देखेंगे स्वयं को चमकता सितारा मस्तक के बीचों बीच। स्वमान की सीट पर मैं आत्मा विराजमान हूँ। स्वराज्य अधिकारी, मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर नॉलेजफुल, ईश्वरीय शक्तियों की अधिकारी, गॉडली स्टूडेंट। आवाहन करते हैं बाप दादा का, प्यारे बाबा, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम शिक्षक, आ जाओ और हम मीठे मीठे बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुना जाओ। देखेंगे बाप दादा को अपने सामने। लाइट का प्रकाश, लाइट की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। बाबा ने अपना हाथ मेरे मस्तक पर रखा। चलो बच्चे, मीठे बच्चे, तुम्हें मुरली सुनाता हूँ। ज्ञान के गुह्य राजों को अपनी बुद्धि में समाकर उसका स्वरूप बन जाना और बाबा का नाम रोशन करना। बाबा आया ही है तुम्हें सर्वगुण संपन्न, सर्वशक्ति संपन्न बनाने के लिए। बाबा का हाथ पकड़कर और चलते हैं ओम शांति भवन, पांडव भवन। और आज हम शुरू करेंगे नई मुरली। 18 फरवरी 93, 18/2/1993। ब्राह्मण जीवन का श्वास, उमंग, उत्साह। सर्व बच्चों को शिव जयंती की मुबारक देते हुए अव्यक्त बाप दादा बोले, ये शिव जयंती की मुरली है। पहली मुरली पढ़ी थी हमने 18 जनवरी की, जिसमें बाबा ने दृढ़ प्रतिज्ञा के ऊपर बताया था। प्रत्यक्षता का आधार दृढ़ प्रतिज्ञा। आज हम पढ़ रहे हैं ब्राह्मण जीवन का श्वास, उमंग, उत्साह। श्वास है ये, उमंग, उत्साह। आज त्रिमूर्ति शिव बाप सर्व बच्चों को विशेष संबंध से देख रहे हैं। 3 संबंध से। सबसे पहला प्यारा संबंध है सर्व प्राप्तियों के मालिक वारिस हो, वारिस के साथ ईश्वरीय विद्यार्थी हो, साथ साथ हर कदम में फॉलो करने वाले सतगुरु के प्यारे हो। त्रिमूर्ति शिव बाप बच्चों के भी ये 3 संबंध विशेष रूप में देख रहे हैं। कौन सा? बाप टीचर सतगुरु के रूप में, पहला तो बच्चा, दूसरा दूसरा क्या, ईश्वरीय विद्यार्थी, गॉडली स्टूडेंट, और तीसरा हर कदम में फॉलो करने वाले सतगुरु के प्यारे। कौन? शिष्य कहो, फॉलोअर कहो, वो है। तो बाबा हम बच्चों को 3 संबंध से देख रहे हैं। वैसे तो सर्व संबंध निभाने की अनुभवी आत्माएं हो। इसके अलावा भी संबंधों का अनुभव है ना आपको? बाबा कौन कौन है हमारा? साजन है, साथी है, डॉक्टर है। जितने भी सारे दुनिया में संबंध है वो सब हमारे बाबा से है। तो बाबा कौन हो गया? संसार।
इसलिए कहते हैं एक बाप ही संसार है। संसार माना संसार की जितनी आत्माएं। और क्या क्या होता है, हमें जरूरत किन किन की पड़ती है दिन भर में। कभी प्लम्बर की जरूरत पड़ रही है, कभी इलेक्ट्रिशियन की जरूरत पड़ रही है। पड़ती है नहीं पड़ती है। तो वो बाबा सबसे पहले क्या याद आना चाहिए, इसलिए क्यों बता रहे हैं। सबसे पहले जब किसी भी जरूरत पड़े किसी की भी, तो कौन याद आना चाहिए, बाबा। कैसे याद करोगे, कैसे याद रहेगा। फूड मिनिस्टर। हम्म। बाबा डाइटिशियन है, बाबा रसोइया है, बाबा रक्षक है। बस उसका ध्यान रखने के लिए अटेंशन चाहिए। ठीक है ना। तो बाबा कह रहे हैं ये तीन संबंध, मतलब मुख्य मुख्य तीन, जिसको बाबा मुरली में भी, साकार मुरली में रोज बाबा इन तीन संबंध से मिलते हैं। बाप, टीचर, सतगुरु। सतगुरु का वरदान होता है। मीठे बच्चे जब बोलते हैं तो बाप के रूप में, और पूरी मुरली होती है शिक्षा देने वाली, शिक्षक, इवेंट मैनेजर। हाँ, इवेंट मैनेजर। कोई प्रोसेशन होता है, कोई फंक्शन होता है, तो उसमें इवेंट मैनेजर ही बना लो। सब कुछ बन सकता है, आपको याद करने की देरी है बस। तो बाबा कह रहे हैं आज विशेष त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाने के उमंग से सभी भाग भाग कर पहुंच गए हैं। बाप को मुबारक देने आए हो या बाप से मुबारक लेने आए हो, दोनों काम करने आए हैं। ये ऐसा लग रहा है हमने अभी पढ़ी है मुरली 93। जब नाम ही है शिव जयंती व शिवरात्रि, तो त्रिमूर्ति क्या सिद्ध करता है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा क्या करते हैं। आप ब्राह्मणों की रचना रचते हैं ना। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा क्या करते हैं, कौन क्या करते हैं, शिव बाबा यूज करते हैं प्रजापिता ब्रह्मा को, तो क्या करते हैं, ब्राह्मणों की रचना। उन्हों की फिर पालना होती है। पालना कौन करते हैं। तो त्रिमूर्ति शब्द सिद्ध करता है कि बाप के साथ साथ आप ब्राह्मण बच्चे भी साथ हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो ब्रह्मा के द्वारा बाबा क्या करते हैं, हम बच्चों की पालना भी करते हैं। अकेला बाप क्या करेगा। इसलिए बाप की जयंती सो आप ब्राह्मण बच्चों की भी जयंती है। ठीक है, क्या कह रहे हैं बाबा। क्या कह रहे हैं बाबा। आज बाबा हमें तीन संबंध से देख रहे हैं। बाबा ने कहा हम्म। कि मैं आपको जो प्राप्ति कराता हूँ उसका आप वारिस भी हो, मालिक वारिस हो, और उसके साथ साथ ईश्वरीय विद्यार्थी भी हो, और हर कदम हम्म। फॉलो करने वाले सदगुरु सदगुरु के प्यारे भी हो। हम्म। और बाबा ने कहा कि मैं आपकी रचना करता हूँ प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा। तो हम्म। वो वो ब्रह्मा है, वो आपकी रचना करते हैं, विष्णु के द्वारा आपकी पालना होती है। हम्म। बाबा अभी ही हमारी संगम पर पालना ब्रह्मा के द्वारा करते हैं। तो बाबा कह रहे अकेला बाबा क्या करेगा, शिव बाबा अकेला। हम्म, क्योंकि हम बच्चे शरीर के साथ है ना। निराकार होंगे तो बाबा अपने पास बिठा लेगा। अभी शरीर के साथ है तो सब चीजें चाहिए। इसलिए बाबा ब्रह्मा बाबा को यूज करते हैं। तो बाप बच्चों को इस अलौकिक दिव्य जन्म की व इस डायमंड जयंती की पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। आप सबके मुबारक के पत्र कार्ड बाप के पास पहुंच गए।
और अभी भी कई बच्चे दिल से मुबारक के गीत गा रहे हैं, चाहे दूर है चाहे सम्मुख है। दूर वालों के भी मुबारक के गीत कानों में सुनाई दे रहे हैं। रिटर्न में बाप दादा भी देश विदेश के सर्व बच्चों को पदम पदम गुणा बधाइयां दे रहे हैं। देखो शिव जयंती चल रही है, तो इसके ऊपर कितनी मुरलियां हमने शिव जयंती की पढ़ी अभी। और बुक भी ऐसी ही, देखो घूम फिर के ऐसी ही आती है कि वही वही सीजन में आपको मिल जाएगी। अभी ये खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर जो आएगी वो देखो उसी तरह का समय होगा, और वैसी ही मूल्य हमारे हाथ लगती है। तो शिव जयंती चल ही रही है ना, सब जगह अभी भी चल रही है। ठीक है। तो बाबा कह रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं सबको। बाप टीचर सदगुरु के रूप में मिल रहे हैं। यह तो सभी बच्चे जानते ही हो कि ब्राह्मण जीवन में कोई भी उत्सव मनाना अर्थात सदा उमंग उत्साह भरी जीवन बिताना बनाना। ब्राह्मणों की अलौकिक डिक्शनरी में मनाने का अर्थ है बनना। तो सिर्फ आज उत्सव मनाएंगे या उत्साह भरी जीवन बनाएंगे? मनाना था बनना। जैसे इस स्थूल शरीर में श्वास है तो जीवन है, अगर श्वास खत्म हो गया तो जीवन क्या होगी? खत्म। ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है सदा उमंग और उत्साह। समझ गए? ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड उमंग उत्साह नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। उमंग उत्साह किस रूप में होता है? संकल्पों के रूप में। लेकिन उस संकल्प में भावनाएं जुड़ती हैं खुशी की, तब जाके वो बनता है उमंग उत्साह। केवल संकल्प सूखा संकल्प नहीं। जो खुशी के संकल्प है, क्या खुशी के संकल्प होंगे? हम कौन है? ब्राह्मण, डायरेक्ट भगवान के बच्चे हैं। कल कोई एक महाकाल की आरती थी, वो देख रहे थे कि भस्म आरती। तो जो महाकाल उज्जैन का मंदिर है ना, वहाँ भस्म आरती होती है, यानी कौन सी राख होती है उससे आरती करते हैं। तो कैसे अपने आप को पूरा भस्म से रंग लेते हैं और कैसा नाच करते हैं उस भगवान शिव के लिए। कितना त्याग, पूरे देह को निर्वस्त्र कर देते हैं, उसको पूरा रंग देते हैं भस्म से, जटाएं बढ़ा लेते हैं, हठ योग करते हैं। और हम बच्चों ने कितनी आसानी से पा लिया भगवान को, घर बैठे हमको मिल गया। वैल्यू है। मैं सोचती हूँ कभी कभी जाकर ना मंदिर में ऐसी जगह देखना चाहिए क्या क्या करते हैं लोग। नौधा भक्ति करते हैं, गला काटने को तैयार हो जाते हैं, अर्पण कर देते हैं अपने को, गला काट लेते हैं खुद का अपना। दर्शन कराओ। और हम सबको दर्शन होते हैं, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हम दर्शन करते हैं बाबा के, मिलन मनाते हैं। मिलन मनाते हैं। रहते ही साथ में हैं। मिलन, मिलन भी क्या मनाएंगे, कभी कभी का होगा, रहते ही साथ में। बाबा से कंबाइंड। सोचो। हाँ, कंबाइन है। कोई अपना हाथ खड़े के रहे, उसके कि हमको साक्षात्कार हो जाए, दिख जाए। कोई पानी में बैठा हुआ है, कोई रेत में बैठा हुआ है, मिट्टी लपेटे हुए हैं, घास उग गई उसके ऊपर, अभी हैं ऐसे। तो एक प्राप्ति के लिए, एक दर्शन के लिए। तो बाबा कह रहे हैं इसलिए उमंग में आना है। मुझे कौन मिला? बाबा एक बच्चे को याद करते हैं, अंगना नाम के बच्चे को, कई बार मुरली में आता है कि वो ना डांस करता है बाबा का नाम लेने से।
तो ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड उमंग उत्साह नहीं, तो ब्राह्मण जीवन नहीं। यहाँ बाबा बच्चों के पीछे पड़ा रहता है कि बच्चे उमंग उत्साह में आओ, बच्चे पढ़ लो, मुझे साथ लो अपने। वहां वो उसके पीछे पड़े हुए हैं, यहाँ ये हमारे पीछे पड़ा हुआ है। दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, तो गीत है ना ये। श्वास की गति भी नॉर्मल होनी चाहिए। अच्छा, मतलब बाबा श्वास उमंग उत्साह की बात कर रहे हैं ना, तो बाबा कह रहे हैं श्वास की गति भी नॉर्मल होनी चाहिए। क्या होती है श्वास की गति? जो हार्ट बीट होती है 72 बीट्स पर मिनट। चलो 80 हो जाएगी, मगर बहुत ज्यादा हो जाए, 100 के पार पहुंच जाए, तो क्या कहेंगे? सामान्य कहेंगे? एबनॉर्मल। एबनॉर्मल। टैकीकार्डिया नाम दे देते हैं उसको। और भी पल्स, क्या क्या उसकी गड़बड़ हो गई, उसके लिए ईसीजी वगैरह करेंगे, दवाइयां देंगे, तो सामान्य नहीं मानी जाएगी, बीपी हो जाएगा। अगर श्वास की गति बहुत तेज हो जाए तो भी जीवन यथार्थ नहीं, और स्लो हो जाए तो भी नहीं। कम हो जाएगी तो परेशानी, ज्यादा हो जाएगा तो परेशानी। तो जीवन नहीं कही जाएगी। हाई प्रेशर या लो प्रेशर हो जाता है तो इसको नॉर्मल जीवन नहीं कहा जाता। तो यहाँ भी चेक करो। अब क्या चेक करो? कि मुझ ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह की गति नॉर्मल है, एक रस चल रही है, जीवन में उमंग बना हुआ है। हम्म। कभी फास्ट कभी स्लो तो नहीं हो जाता, एक रस रहती है। एक रस होना चाहिए, कभी बहुत कभी कम, ये तो अच्छा नहीं है। इसलिए संगम युग की हर घड़ी उत्सव है। यह तो विशेष मनोरंजन के लिए मनाते हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में और कहाँ जाकर मनोरंजन मनाएंगे? बाबा के घर में जो ये थोड़े से सुहेजे होते हैं, फंक्शंस होते हैं, लाइटनिंग हो जाती है, डांस होते हैं, या स्टेज पर जैसे कोई नृत्य करता है, तो बाबा कह रहे हैं और कहाँ करेंगे, यही तो जगह है करने की। नहीं तो एकदम बोरियत जैसी हो जाएगी, ऐसे लगेगा बस सन्यासियों की तरह बैठे हैं। कहाँ मनाएंगे? कहाँ विशेष सागर के किनारे पर बगीचे में क्लब में तो नहीं जाएंगे। दुनिया जाती है ना, इतना बड़ा परिवार है, वहां तो एक दो को लेकर जाते हैं, या कितनों को लेकर जाओगे? अच्छा चलो जाना भी पड़े, पता चला 20,000, 20,000 भी छोड़ो, 1,000 ले लो, 1,000 के साथ जाना पड़े, क्या होगा? 1,000 के रहने के लिए जगह मिलेगी? 500 भी ले लो तो भी कैसे समाओगे? क्योंकि खाना हम खुद अपना खाएंगे। हमारे पिकनिक वगैरह होती है ना, तो बहुत बड़ी होती है, तो जमीन में गड्ढा खोद कर इतने बड़े बड़े पतीले चढ़ाए जाते हैं, तब जाके बनता है खाना। उसके लिए चूल्हा काम नहीं करता है, लकड़ियां रखकर फिर बनता है। तो बाबा कह रहे ओम हैं। शांति थी। हाँ, आप क्या डांस क्या? की बात करें ना कल, हम ओम शांति भवन में आवाज आ रही थी। हाँ हाँ, आ रही है अभी, आ रही ओम शांति भवन में कल हमने है। शिल्लू दीदी से मुरली सुनी थी ना। अभी हम निकल गए वहां से, पांडव भवन से। अच्छा। अभी हम रास्ते में वापस जा रहे हैं। हाँ, कल शिवरात्रि वहां मनाई थोड़ी, फिर नीचे आके हाँ, दादी के अलौकिक अव्यक्त लोक पे वहां गए थे और फिर आए। तो शिल्लू दीदी ये कह रही थी, एक वहाँ जब बाबा थे जब साकार में, तो जो हम्म हरियाणा की जो माताएं हैं वो काफी अच्छी लंबी चौड़ी होती रही। एक जो थी बोले हम्म माताएं, एक जो हम्म माता थी वो तो बाबा की करीब हाइट की थी।
और वो हम्म। बाबा के दोनों हाथ पकड़ के इतना नचाती थी, और बाबा भी इतना, और हमें भी बोले। बाबा 93 एज तक बाबा ने कभी संदली भी नहीं लगाई। जैसे हम टेकते हैं, बोले हम पीछे ये लगाते हैं, वो फिर हाँ, लगाते बैक बाबा को बैक कभी। रेस्ट। हाँ, बाबा को कभी रेस्ट, बैक रेस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ी। हम्म। बाबा संदली हाँ, पे भी। सुना है ये कि बाबा ना डांस करते थे, और एक माँ वो थी, हाँ, माता तो वो लंबी माताएं, सी। हाँ बोले इतना खुश हो जाती थी, इतना खुश हो जाती थी। वो तो हम्म। बाबा को, और हमें लगता था कि 93 एज में बाबा, तो बाबा भी उतना ही, मतलब जितने उसमें एनर्जी होती थी, बाबा उतने उससे ज्यादा एनर्जी से हम्म। करते थे डांस। बहुत बाबा की अच्छा। साकार लोक में बाबा के अनुभव सुना रहे थे। हम्म। हाँ, बहुत मस्ती करते बहुत थे अच्छा बाबा, रहा कहते हैं दीदी। ना रमणीकता का भी गुण होता है। बहुत अच्छा, अच्छे अच्छे काफी दिन रह जी जी। लिया है ना। तो पांडव भवन में ही हम्म। रुके थे। हाँ, पांडव भवन। बहुत बढ़िया, इतने दिन रुक लिए। हम्म। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बाबा कह रहे हैं, आवाज ब्रेक हो रही है सपना बहन आपकी ना। रास्ते में होगी ना शायद, ब्रेक हो रही है आवाज। हम्म। तो बाबा कह रहे हैं, यहाँ ही सागर का किनारा भी है, बगीचा भी है, तो क्लब भी है। ये है ब्राह्मण क्लब। अच्छी है ना। ऐसा लग रहा है ना, अभी पढ़ा था ये शब्द, ब्राह्मण क्लब। तो ब्राह्मण जीवन का श्वास है उमंग उत्साह। कौन सी क्लब है हमारी? ब्राह्मण क्लब। और कितनी मीटिंग्स करते हैं हम? तो श्वास की गति ठीक है ना? कभी नीचे कभी ऊपर तो नहीं हो जाती? बाप दादा हर एक बच्चे को चेक करते रहते हैं। कौन सी श्वास की गति? संकल्पों का श्वास। ये जो संकल्प है ना, हमारा श्वास है। और हम कुछ आत्माएं हैं इस दुनिया में, जो शुद्ध संकल्पों की श्वास प्रवाहित करती है। बाकी सारी दुनिया के अशुद्ध संकल्पों के श्वास है, जो वायुमंडल को खराब करते हैं। कौन है हम? एक एक ऑक्सीजन का, शुद्ध संकल्पों की ऑक्सीजन का एक एक सिलेंडर है। अच्छा है ना, ऐसे ऐसे सोमान लेने से मजा आता है ना। कौन है हम? शुद्ध संकल्पों की श्वास यानी ऑक्सीजन का एक एक हम पेड़ है, वृक्ष है, सिलेंडर है। तो बाबा कह रहे हैं, बाप दादा हर एक बच्चे को चेक करते हैं। ये कान में लगाकर चेक नहीं करना पड़ता, वो स्टेथोस्कोप लगाते हैं ना कान में लगाकर। आजकल तो साइंस ने भी सब ऑटोमेटिक निकाले हैं। क्या ऑटोमेटिक ऐसा निकल गया है जो बिना कान में लगाए चेक हो जाता है? तो शिव जयंती या शिवरात्रि दोनों के रहस्य को अच्छी तरह से जान गए हो ना। दोनों ही रहस्य स्वयं भी जान गए हो और दूसरों को भी स्पष्ट सुना सकते हो, क्योंकि बाप की जयंती के साथ आपकी भी है। अपने बर्थडे, जन्मदिन का रहस्य तो सुना सकते हो ना। यादगार तो भक्त लोग भी बड़ी भावना से मनाते हैं, लेकिन अंतर यह है कि वह शिवरात्रि पर हर साल व्रत रखते हैं, और आप तो पिकनिक करते हो। वो व्रत रखते हैं, मतलब खाते नहीं है। क्या लिख रही है? अच्छा, पल्स ऑक्सीमीटर से सब आ जाता है उसमें, हाँ। राइट। वो जो उंगली में लगाते हैं ना, जब कोरोना के टाइम में भी निकला था ऑक्सीजन मापने का, उसमें पल्स आ जाती है। राइट। उंगली पे है ना, ठीक बोल रही हूँ ना? वही उंगली में लगाते हैं, उससे ऑक्सीजन भी आ जाएगा, पल्स भी आ जाएगी, आपकी हार्ट बीट भी आ जाएगी। ये सब आ जाता है। लेकिन ये तो कब की मुरली है? 93 की मुरली है ये, उस समय तो नहीं होगा पल्स ऑक्सीमीटर। बाबा को सब पता है ऑटोमेटिक। तो
तो बाबा मुबारक दे रहे हैं। यादगार तो भक्त लोग बड़ी भावना से मनाते हैं, वो व्रत रखते हैं, और आप पिकनिक पिकनिक करते हो मतलब खाना पीना करते हो। रखता है कोई व्रत आप में से, या खा लेते हैं बाबा के घर का भोग मिलता है तो? हम्म। नहीं, नहीं रखते हैं दीदी व्रत अभी तो। खा लेते हैं। हम्म। क्योंकि उस दिन तो हमें भी इतना खुशी होती है ना कि हमें बाबा का भोग मिला। हम्म। ओम शांति दीदी। हम्म। अब इच्छा ही नहीं होती व्रत रखने की, क्या करें। सब घर। किन्हीं को जबरदस्ती रखना भी पड़ता है ना, तो चुपके से खाते रहते हैं। हाँ, सोच तो भी आता कि अपन जैसा भी दिखावा कर ले। बहू सब जखी थे कितना बड़ा व्रत, और ये क्या कर रही है, खाना खा रही हैं। अपने आप ही खा लेते। नहीं, पूरी रात दिन हम तो फरार ही नहीं करते थे। हम्म। और शिव का मंदिर है तो अपने अपने सामने। तो हाँ। पूरी रात अपने जागरण कीर्तन बाहर की मंडली आती। हम्म। पूरी रात अभिषेक होता आदमी का रख। हाँ, कितनी आवाजें सुनी हमने। हाँ। और वो कितना टीवी पे भी देख रहे थे, वो सतगुरु है उनका आ रहा था। अब हमारे घरों में भी चल रहा था पूरी अब पूरी इच्छा नहीं है। रात। नहीं, इच्छा अब एक होती है याद है कुछ कि भी बस देखने बैठ की। के बाबा को सब ध्यान कोई कर तो लो नहीं। भक्ति ही कर रहे हैं ना। सब कोई अब तो क्या भक्ति कर नहीं रहे है। हैं? सब जगह ना तुम भक्ति पागल हो गए थे। बस वही कर रहे हैं, उसको शिवलिंग को स्नान कराना, भस्म लगाना, ये सब कर रहे हैं। और ये तो तब करे ना जब उनको मिला ना हो, हमारे साथ है वो। तो ये सब अंदर करने से की ऐसा क्या होता कि जरूरत? अपन ही चाह रहे थे मिल गया। अब अपन का करेंगे जी। वही तो। जब मिल गया तो क्या करेंगे? जो उसके साथ रहता है, खाता पीता है, उसके लिए व्रत क्यों रखोगे आप? अरे मैं तो व्रत वैसो भारी करती है। 3 बजे उठ जाऊं, पूरी रात जागूं, एक दिन आगे कितनी शिवलिंग हम्म। बनाऊं। फिर मंदिर चिंदिरी में अच्छा। ही चली जाऊं, डराऊं ना। अरे वाह। और अब इच्छा नहीं हूँ बिल्कुल। तो ऐसी याद है कि कहीं मत जाओ, बढ़िया घर में ही बैठ कर ध्यान। हम्म। तो वही बाबा बोल रहे हैं ना, क्योंकि आप सबने जन्मते ही सदा काल के लिए अर्थात ब्राह्मण जीवन, संपूर्ण ब्राह्मण जीवन के लिए एक बार व्रत कर लिया, इसलिए बार बार नहीं करना पड़ता। उन्हों को हर साल व्रत रखना पड़ता है। आप सभी ब्राह्मण आत्माओं ने जन्म लेते ही यह व्रत ले लिया, क्या कि हम सदा बाप समान संपन्न और संपूर्ण रहेंगे। यह पक्का व्रत लिया है या थोड़ा कच्चा है? जब आत्मा और परमात्मा का संबंध अविनाशी है तो व्रत भी अविनाशी है ना। दुनिया वाले सिर्फ खान पान का व्रत रखते हैं, इससे भी क्या सिद्ध होता है? आपने ब्राह्मण जीवन में सदा के लिए खान पान का भी व्रत लिया है ना? या फ्री है खाना पीना? यह फ्री है, या यह फ्री है खाना पीना जो भी चाहे खा लो? हम्म। क्या कहा बाबा ने? खान पान का व्रत लिया माना सिर्फ शुद्ध भोजन ही करेंगे, हम अशुद्धि कोई नहीं लेंगे। जो भी मीट मांस मछली प्याज लहसुन ये सब होती है, इनका व्रत लिया है। या बाबा कह रहे हैं कि आज सब कुछ फ्री है, खाना पीना जो चाहे खा लो, अपने ही हाथ का बना हुआ खाएंगे। ये कितना बड़ा व्रत है! कितना गृहस्थ में रहने वाली आत्माओं को कितना सामना करना पड़ता है नहीं व्रत? पवित्रता का व्रत लिया, कितनी कठिनाई होती है गृहस्थ वाली आत्माओं को। धारण करना सहज है मगर सामना करना पड़ता है ना। तो पक्का व्रत है, या कभी कभी थक जाओ तो व्रत तोड़ दो? पूरे जीवन का आजीवन व्रत है। कभी टाइम नहीं मिलता तो क्या बनाए, कुछ भी मंगा कर खा लेंगे। देखो, कुछ भी मंगा कर खा ले वे क्या, थोड़ा थोड़ा ढीला करते हैं। देखो, आपके भक्त व्रत रख रहे हैं, आप सब तो अपने ही बना के खाते होगे ना, है ना? जी दीदी, या हाँ जी। हम्म। हम्म।
अपना ही सभी बना के अपना खाते बना हैं। के खाते हैं ना। या हाँ चलो बिना प्याज लहसुन का खाएंगे तो वो भी मिलती है थाली, आजकल जैन फूड की थाली भी मिलती है। ऐसा तो नहीं है ना। नहीं खुद बनाते हैं, नहीं तो फ्रूट्स खा लेते हैं। बहुत अच्छा। खुद बनाते नहीं, कभी कभी बहू के हाथ को तो खाना पड़ता। चलो देखो, घर में रहते हैं तो बाबा ने कहा है कि ऐसा तो नहीं कर सकते, तो है। उसमें भी युक्ति अपना सकते हैं। ऐसे शामिल हो जाते हैं, उससे सब्जी काट देंगे आलू सब। हम्म तो बाबा कह रहे हैं, लेकिन आपका इस ब्राह्मण जीवन का व्रत बेहद का है, उन्हों का एक दिन का है। पवित्रता का व्रत तो ब्राह्मण जन्म से ही धारण कर लिया है ना, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं। अब इसमें भी देखो कितनी ऊंचाई है हमारे इस व्रत में। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन 5 विकारों पर विजय हो, इसको कहते हैं पवित्रता का व्रत। और इतना कड़ा व्रत है हमारा कि लोग परेशान हो जाते हैं। तोड़ो इस व्रत को। तोड़ते हो आप? 5 विकारों पर, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और भी है। तो सोचो कि पवित्रता के व्रत में कहाँ तक सफल हुए हैं। इसको कहते हैं पवित्रता का व्रत। किसको? 5 ही विकारों पर विजय। शिवरात्रि शिव जयंती पर दिखाते हैं ना, किताब में, कोर्स की किताब में 5 भूत को भगाते हैं, एक नहीं। इसमें कहाँ तक सफल हुए? अब बाबा सूक्ष्मता में जाते हैं। जैसे ब्रह्मचर्य अर्थात काम महाशत्रु को जीतने के लिए विशेष अटेंशन में रहते हो, ऐसे ही और भी जो 4 साथी हैं काम महाशत्रु के, उनका भी इतना ही अटेंशन रहता है। या उसके लिए छुट्टी है, थोड़ा थोड़ा क्रोध भले ही कर लो। हम्म छुट्टी है नहीं, लेकिन अपने आप को छुट्टी दे देते हो। देखा गया है क्रोध के बाल बच्चे जो हैं उनको छुट्टी दे दी है। क्रोध महाभूत को तो भगाया, लेकिन उसके जो बाल बच्चे हैं उनसे थोड़ी प्रीति अभी भी रखी है। जैसे छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं ना, तो ये क्रोध के छोटे बच्चे कभी कभी प्यारे लगते हैं। व्रत अर्थात संपूर्ण पवित्रता का व्रत। कई बच्चे बहुत अच्छी बातें सुनाते हैं, कहते हैं क्रोध आया नहीं लेकिन दिला दिया। क्या करें, मेरे को नहीं आया, दूसरा दिलाता है। बहुत मजे की बातें करते हैं। कहते हैं आप भी उस समय होते ना तो आपको भी आ जाता। तो बाप दादा क्या कहते हैं? बाप दादा भी कहते हैं, अच्छा तुमको माफ कर दिया लेकिन आगे फिर नहीं करना। कोई ऐसी विधि है जिससे हमको डर बैठ जाए कि अगर हमने क्रोध किया तो ये हो जाएगा? जैसे काम महाशत्रु के लिए, अपवित्रता के लिए भय है ना, कि अगर ऐसा कुछ कर दिया हो गया तो क्या होगा? सारा ज्ञान साफ सफा चट हो जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए डरते हैं ना। तो क्रोध के लिए ऐसा नहीं है कुछ क्या, कि क्रोध करेंगे तो ये हो जाएगा, ताकि उसका डर बैठे। क्योंकि किस जिस चीज से डर होता है ना, उससे आदमी थोड़ा रुकता है। हम्म दीदी बाबा के ज्ञान को जो पूरा समझ लिया है जिसने भी, उसको इसका विचार तो नहीं आएगा ना। फिर भी करते तो है ना क्रोध। ऐसा तो नहीं है नहीं करते हैं, जानते हैं, नहीं लाने की कोशिश करते हैं, फिर भी करते हैं और फिर बार बार भी करते हैं। योग टूट जाएगा, मगर योग से उतना प्यार होना चाहिए। योग नहीं भी लगता तो भी चलता रहता है ना। हमारे पद से हम गिरेंगे ना, वो ही डर हमें लगे दीदी। हम्म। पद का भी तो कहते हैं ना, भविष्य किसने देखा है? हम बना रहे हैं इतना ना। इतना हम डर बना होना रहे हैं। चाहिए 5 विकारों से, कि अगर हमने ऐसा कर दिया, लोभ रखा लालच रखा तो ये हो जाएगा। मतलब जैसे अंदर में विकार के लिए रूह कांप जाती है ना, हम्म। ऐसे ही
क्रोध के लिए भी कांप जाए। अगर दीदी मेरे यही है मुख कि से बस अवस्था खराब हो जाएगी, इतना अटेंशन रहता है ना तो फिर कम होता है बहुत। बस हाँ है अभी भी थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ही कम अब कंपेयर से। मतलब जैसे विकार के लिए देखो, एक बार लिया उसके बाद ऐसा तो नहीं करते, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो बाबा तो यही तो एक कहते हैं, क्रोध तो हाँ। अंत तक आएगा ही, क्रोध मतलब सबसे अच्छा। हालांकि बाबा ने बोला हुआ है ना, बोलते हैं ना बाबा, हम्म। क्रोध क्रोध अंत तक नहीं आएगा, बाबा कहते हैं माया सामना करेगी। माया आएगी, लेकिन क्रोध के लिए भी बाबा ने बोला हुआ है कि ये तो रहेगा अंश तक थोड़ा बहुत। इसको निकाल देना मन से, नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा, मैंने छोड़ दिया दीदी है। ओम शांति। हम्म। दीदी मैंने ज्ञान में जब आई ना, शुरू के 2-3 मूल्यों में यही था कि आप जितना यहाँ पे वेस्ट करोगे ना उतना सतयुग में कम मिलेगा। तो तब से ये दिमाग में बैठा हुआ, तो मैं मेरे लिए ज्यादा चीज लेती नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि हम्म। मुझे सतयुग में सब मिलने ही वाला। तो इसलिए मैं ज्यादा यहाँ हम्म। पे संग्रह नहीं करती हूँ, वेस्ट मतलब मैं अपने खुद की चीज वेस्ट नहीं करती। हम्म। तो ये लालच है कि मुझे वहां मिलेगा पूरा। अभी चलो अभी आपके लिए। साकार साकार मूल्य में आया था ना, झाड़ू लगाओगे वरना तुम सतयुग में। हाँ, अपना ना चेहरा ऐसा रखना चाहिए, कुछ ऐसा, कुछ कुछ एक चीज जो एकदम से शॉक कर दे हमको, कि दीदी अगर मैंने लेकिन किया। दीदी जैसे बोलते हैं ना 21 जन्मों का वर्षा, तो 21 जन्मों का पहला तो जन्म यही है ना, तो हम आगे के क्यों 20 जन्म सोचे? ये जन्म में हम्म। हमको आगे जाके कुछ ऐसा न हाँ, मिले या क्या ये। इसी जन्म का सोच रहे हैं, हाँ, क्योंकि चलो इसी एक जन्म आध का के लिए सोचना बात है। एक आध के लिए सही हो सकती है, अपने सत्यों के लिए, लेकिन हर एक के लिए नहीं हो सकती, जैसे हर कोई अपना अपना, वो सत्य का सोचते तो हैं हमने सोचना आगे भी का। नहीं है, हमको क्या पता वहां क्या मिलना है हाँ, या क्या, उसका आगे तो का नहीं सोचना भी पता नहीं है। होता। ये पहला जन्म तो यही है ना मेन, इसमें ही तो हमको वही सब हम्म। संस्कार बनाने हैं हमको, इसी में ही सब वही परमानंद भी लेना है हमको, जो कहते हैं अतीन्द्रिय सुख हम्म। भी लेना है, सब कुछ जीवन मुक्ति भी यही फील करनी है। तो इस हम्म। जन्म के लिए हमको बनाना है, आगे तो किसने देखा है जो भी। कुछ एक बातें हैं जो उसको मतलब अपने लिए डरावनी रखनी चाहिए, कि ये होगा तो ऐसा हो जाएगा। सबसे पहले तो तो दीदी शक्तियां इसी बाबा जन्म ने में कहा। ही तो मिलता है ना दीदी, हाँ जैसे हमने हाँ, क्रोध किया, इसी इसी जन्म जन्म में ही के तो लिए। मिलता है। हमारी हम्म। अवस्था कितनी खराब हो जाती है, थोड़ा हम्म। किया, कितनी अवस्था, फिर इसी का लगता है डर छोड़ो होना अब। चाहिए। हाँ, कि नहीं अब जो जो भी मतलब एक क्रोध का भी नहीं, हम्म। कुछ भी दुख की फीलिंग भी आ गई या कुछ भी, लगता है नहीं हम्म। मेरा पूरा दिन हम्म। खराब हो जाएगा, इस डर हाँ, की वजह से लगता है नहीं अब छोड़ो, नहीं करना है ये ऐसे। सब ना स्पष्ट रखना चाहिए, कि अगर मैं जैसे अमृत वेले नहीं हुआ तो आज का पूरा दिन खराब हो जाएगा, कमाई नहीं हो पाएगी हमारी। क्रोध कर लिया तो मेरी सारी शक्तियां जल जाएंगी, पाप ऐसा लग जाएगा कि जो अवस्था खराब हो जाएगी, बाबा से संबंधों का अनुभव नहीं होगा। ये प्रैक्टिकल में जिनको योग से प्यार, बाबा से प्यार है ना, तो डर लगेगा, उनको लगता है। तो ये रखना चाहिए ऐसा, कि अगर मैंने कुछ भी ऐसा करा तो मेरी अवस्था खराब हो जाएगी, और अवस्था बनाने के लिए हम कितना मेहनत कर रहे हैं। अवस्था एक दिन में बनती है, मगर एक जरा से आवेश से अवस्था इतने समय की खराब हो सकती है। बनती इतने दिन में है, लेकिन बिगड़ एक सेकंड में सकती है। तो वो चीज और ध्यान में रखनी चाहिए। और दीदी, जब हम बाबा को मिलते हैं तब हम प्रतिज्ञा भी लेते हैं, बाबा को वचन भी देते हैं कि हम हम्म। विकारों से मुक्त हो जाएंगे। तो वो भी हमें हम्म। डर लगेगा कि हमने तो बाबा को सौंप दिया है, क्यों हमें ऐसा करना अभी, वो नहीं आना चाहिए हम्म। हमें। हम्म। तो बाबा कह रहे हैं, इतना टेंशन देते हो, छुट्टी तो नहीं ओम दे शांति रखी। दीदी। दीदी और हम्म। मुझे तो एक ये भी लगता है, कहीं मुझे दूसरे बोल न दे कि ये बाबा के बच्चे हो तुम, ऐसे ब्रह्म हाँ, कुमारी होते हैं। ये भी होना चाहिए, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, कि हमको कोई, क्योंकि हम कौन है, एक एक आत्मा, बाबा को रिप्रेजेंट, जिसने बाबा का नाम लिया, बैच लगाया, तो वो मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं यज्ञ को। मैं यज्ञ हूँ, मैं ऐसे ही नहीं हूँ साधारण, कि कोई मुझे ध्यान नहीं रखता है। ये ऐसे बहुत सारे पॉइंट है। मैं यज्ञ हूँ, मेरे द्वारा कुछ भी होता है तो बाबा के घर का नाम बदनाम होगा। और एक पॉइंट है, कि मैं विश्व की कल्प वृक्ष का बीज के साथ बैठी हूँ। मेरा एक संकल्प,
सारे कल्प वृक्ष में जाएगा और मल्टीप्लाई होकर जाएगा, उसका कितना बोझा मुझ पर चढ़ जाएगा, कितनों की बद्दुआएं लग सकती हैं। जो ये छोटा सा एक क्रोध का एक संकल्प है, वो बड़ा रूप लेकर कहाँ तक जा सकता है। तो इस प्रकार अगर अपने को याद दिलाएंगे ना, तो ये क्रोध चला जाएगा। कम से कम कर्म में तो नहीं आएगा, बोल तक नहीं आएगा। अगर संकल्पों में रह गया है, वो हटना हटाएगा। बाबा उसको कहता है कर्म में नहीं आना, बोल में नहीं आना। कर्म में आना हाथ पैर चलाना, बोल में आना गलत वचन बोलना। अब संकल्प है, उसको आप करो, उस पर पुरुषार्थ करो। तो बाबा कह रहे हैं क्रोध महाभूत को तो भगाया, और क्रोध के ऊपर अभी 2-3 मुरलियां आ गई है बाबा की। संडे को भी बाबा मिलन की भी, बाबा अच्छा मिलन थी की भी दीदी। क्या था। हाँ हाँ। क्रोधी, वही बता रहे थे दीदी, बाबा मिलन हम्म। में तो बाबा ने क्रोधी मांगा है ना कि गिफ्ट, हाँ। गिफ्ट, वो गिफ्ट बाबा ने जो मांगे थे उसमें क्रोध था ना। हम्म। क्योंकि कई बार बहनों को भी देखते हैं ना, बाबा क्रोध में आ जाते हैं तो वायुमंडल खराब होता है। तो बाबा कह रहे हैं हाँ, उसके जो बाल बच्चे हैं, क्रोध तो भगाया है, उसके बाल बच्चे भी हैं। ईर्ष्या, द्वेष, रोना, रूठना, टोंट, ये सब क्रोध के बाल बच्चे हैं। अभी छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं ना, जैसे छोटे बच्चे, तो ये क्रोध के छोटे बच्चे कभी कभी प्यारे लगते हैं। मुंह फुलाना, टेढ़ा देखना। हाँ, आप डरते हो क्रोध से, क्रोध आया तो सजा मिलेगी, बहुत अच्छी बात है। तो बाबा कह रहे हैं अगर क्रोध नहीं आया लेकिन क्रोध दिलाया गया तो क्या करें। मेरे को नहीं आया, दूसरा दिलाता है। तो बाबा कहते बहुत मजे की बातें करते हैं। तो बाबा कहते चलो अभी माफ किया, फिर से एक बार, आगे नहीं करना। शिवरात्रि का अर्थ ये अंधकार मिटाए प्रकाश लाने वाली रात्रि, मास्टर ज्ञान सूर्य प्रकट होना, यह है शिवरात्रि। आप भी मास्टर ज्ञान सूर्य बन विश्व में अंधकार को मिटाए और रोशनी देने वाले हो। जो विश्व को रोशनी देने वाला है वह स्वयं क्या होगा। स्वयं अंधकार में तो नहीं होगा ना, दीपक के माफिक तो नहीं हो। दीपक के नीचे अंधियारा होता है, ऊपर रोशनी होती है। आप मास्टर ज्ञान सूर्य हो, सूरज की तरह। सूरज चारों ओर से चमकता है, दीपक नीचे केवल ऊपर ऊपर रोशनी होती है। तो मास्टर ज्ञान सूर्य स्वयं भी प्रकाश स्वरूप है, लाइट माइट रूप है, और दूसरों को भी लाइट माइट देने वाले हैं। जहां सदा रोशनी है वहां अंधकार का सवाल ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो संपूर्ण पवित्रता अर्थात रोशनी, ठीक है, संपूर्ण पवित्रता। अंधकार मिटाने वाली आत्माओं के पास अंधकार रह नहीं सकता। रह सकता है क्या, आ सकता है, चलो रहे नहीं लेकिन आकर चला जाए, ये हो सकता है। अगर किसी भी विकार का अंश है तो उसको रोशनी कहेंगे, अंधकार कहेंगे। अंधकार खत्म हो गया। शिवरात्रि का चित्र दिखाते हो ना, क्या दिखाते हो, अंधकार भाग रहा है, तो थोड़ा थोड़ा रह गया है क्या। इस शिवरात्रि पर विशेष क्या करेंगे, कुछ करेंगे या सिर्फ झंडा लहराएंगे। जैसे सदा प्रतिज्ञा करते हो कि हम यह नहीं करेंगे, यह नहीं करेंगे, ऐसे करते हैं ना प्रतिज्ञा, और फिर करेंगे भी, ऐसे तो नहीं। पहले भी सुनाया है कि प्रतिज्ञा का अर्थ ये है कि जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा ना जाए। पिछली मुरली 18 जनवरी की अभी जो पढ़ी है हमने, 93, दृढ़ प्रतिज्ञा, प्रत्यक्षता का आधार दृढ़ प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा अर्थात बाबा ने क्या कहा, जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जाए। तो इस यहाँ पर भी बाबा याद दिला रहे हैं। झंडे के नीचे प्रतिज्ञा करते हैं ना, तो बाबा कहते हैं झंडे के नीचे तो कर ली लेकिन घर जाकर फिर वापस वो कर लेते हैं कि हम व्यर्थ से दूर रहेंगे, हम मीठा बोलेंगे, घर में आके कड़वा बोलने लगे। तो कहाँ करी प्रतिज्ञा, खाली दिखावा हो गया।
क्रोध के पास ज्यादा क्रोधी आत्मा आते हैं। हाँ, ये भी एक पॉइंट है कि अगर कोई मेरे पास क्रोधी आ रहा है तो इसका मतलब मैं उसको अट्रैक्ट कर रही हूँ। ये चेक करना है अपने आप को। बीज है मेरे अंदर, कहीं ना कहीं पनप रहे हैं वो बीज। जैसे कहते हैं ना, अंदर ही अंदर सुलग रहे हैं। लाइव बीज है वो। लाइव बॉम्ब होता है ना, उसका बीज को जलाया नहीं है, अभी पनप रहे हैं बीज। तो अगर ये अंदर, ऊपर से नहीं कर रहे हैं हम क्रोध, लेकिन हमारे सामने कोई क्रोध करता हुआ आ रहा है, क्यों आ रहा है? बिकॉज वी आर अट्रैक्टिंग देम। हम आकर्षित कर रहे हैं उनको, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के उससे, लॉ से। तो चेक करना है अपने आप को, मेरे अंदर कहीं ना कहीं है। जैसे जैसे आपके अंदर से क्रोध जाता जाएगा, जो क्रोध करने वाली आत्मा है वो भी कम होती जाएंगी। तो बाबा कह रहे हैं कुछ भी त्याग करना पड़े, कुछ भी सुनना पड़े, लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जानी चाहिए। ऐसे नहीं, जब कोई समस्या नहीं तब तो प्रतिज्ञा ठीक है। अगर कोई समस्या आ गई तो समस्या शक्तिशाली हो जाए, प्रतिज्ञा उसके आगे कमजोर हो जाए, इसको प्रतिज्ञा नहीं कहा जाता। वचन अर्थात वचन। तो ऐसे प्रतिज्ञा मन से करे, कहने से नहीं। कहने से करने वाले उस समय तो शक्तिशाली करते हैं, लेकिन कहने से करने वाले में शक्ति तो रहती है, लेकिन सर्व शक्तियां नहीं रहती। आपका कहा मानकर किसी ने कर लिया, मगर टूट जाएगा फिर। जब मन से प्रतिज्ञा करते हो, और किससे प्रतिज्ञा करी? भगवान से, बाप से। तो बाप से मन से प्रतिज्ञा करना था, तो मन को मन मना भव भी बनाना, और मन मना भव का मंत्र सदा किसी भी परिस्थिति में यंत्र बन जाता है। तो मेन मुरली क्या है? बाबा क्या कह रहे हैं इस मुरली में? 3 संबंधों से मिल रहे हैं, और जो ब्राह्मण जीवन का श्वास है वो क्या है? उमंग, उत्साह। 1 सेकंड भी इस उत्साह के बिना जीवन नहीं है। तो यहाँ तो बाबा ने कितनी बातें बताई। जैसे श्वास की गति अगर धीमी तेज हो जाए तो क्या कहेंगे, ऐसे ही हमारा जो उमंग उत्साह का प्रेशर है, एक रस चलना चाहिए। हाँ, खुशी हमेशा रहनी चाहिए, खुशी गायब नहीं होनी चाहिए। तो बाबा ने कहा यहाँ तो आपका सागर भी है, बगीचा भी है, क्लब भी है। कहाँ जाएंगे मनाने के लिए? यही डांस करोगे, यही खुशियां मनाओगे, सब कुछ आपका यहीं पर है। और कितनी खुशी लाने वाली बातें वो भी बाबा ने बताई। मिला कौन है आपको? बाबा आपकी महिमा कर रहे हैं। देखो, वो व्रत रखते हैं 1 दिन का, और आप रखते हो पूरे जीवन का। और क्या कहा बाबा ने? मगर ये खुशी अविनाशी कैसे रहेगी? हम्म, कैसे रहेगी? जब आप प्रतिज्ञा को दृढ़ रखोगे, तोड़ोगे नहीं, ढीली नहीं करोगे। ढील होने से क्या होगा? समस्या को अट्रैक्ट कर लोगे आप। सुन रहे हो ना सभी? हम्म, सुन रहे हैं सभी? हाँ जी दीदी। जी दीदी। जी दीदी। तो बाबा कह रहे हैं वचन अर्थात वचन, तो ऐसे प्रतिज्ञा मन से करे, कहने से नहीं। तो जब मन से प्रतिज्ञा करते हो, और किससे प्रतिज्ञा करी? बाप से, भगवान से। तो बाप से मन से प्रतिज्ञा करते हो, और किससे प्रतिज्ञा की? 1 मिनट, कहाँ पे पहुंच गई लाइन? तो बाप से मन से प्रतिज्ञा करना था, तो मन को मन मना भव भी बनाना, और मन मना भव का मंत्र सदा किसी भी परिस्थिति में यंत्र बन जाता है, इंस्ट्रूमेंट। लेकिन मन से करने से यह होगा, मन में आए कि मुझे यह करना नहीं है,
अगर मन में यह संकल्प होता है कि कोशिश करेंगे, करना तो है ही, बनना तो है ही, ऐसे नहीं करेंगे तो क्या होगा? क्या करेंगे? इसलिए कर लो। इसको कहा जाएगा थोड़ी थोड़ी मजबूरी। करेंगे, देख लेंगे, जितना हो सकेगा उतना कर लेंगे, ये मजबूरी है। जो मन से करने वाला होगा वह यह नहीं सोचेगा करना ही पड़ेगा, वह ये सोचेगा कि बाप ने कहा है और हुआ ही पड़ा है, निश्चय और सफलता में निश्चित होगा। यह है फर्स्ट नंबर की प्रतिज्ञा, पहले नंबर की प्रतिज्ञा। क्या बोला बाबा ने? क्या है पहले नंबर की प्रतिज्ञा? निश्चय और सफलता। हुआ ही पड़ा है। जब बाबा ने कहा है, हमारा काम है मानना, हुआ ही पड़ा है। और क्यों नहीं करेंगे? कोई मुश्किल चीज है? इस धरती पर भगवान आया है, हमसे मिल रहा है, ये छोटी छोटी चीजें मांग रहा है, वो भी बुराई, तो क्या देने में क्या प्रॉब्लम हो रही है? वैसे तो पुकारते रहे बाबा, उलाना देते हैं ना, पुकारते रहे इतने समय से, आओ आओ आओ। अब आया हूं और तुमसे बुराई ले रहा हूं तो देते नहीं। तो सेकंड नंबर की प्रतिज्ञा है, बनना तो है, करना तो है, पता नहीं कब हो जाए। ये तो करना था, तोता हो गया। तो अगर ऐसा आए ना तो तोते को सामने लाना कि मैं तोता हूं क्या। क्रोध आए तो अपना भयंकर वाला चेहरा सामने लाना, मैं काली बन गई, भयंकर वाला चेहरा। बाबा ने क्या नाम दिया? भूतनाथ। भूतनाथ नहीं, तो करें तो तोता सामने लाना। ठीक है। तो बाप दादा के पास हर एक ने कितनी बार प्रतिज्ञा की है? सारा फाइल है बाबा के पास। फाइल बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। अभी फाइल नहीं भरना, फाइनल करना है। किसी की भी फाइल फाइनल नहीं हुई है, बाबा के पास पेंडिंग पड़ी हुई है। हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, ऐसे बाबा के पास फाइलों में प्रतिज्ञाएं लिखी हुई है, उस पर अभी तक हम बच्चों के साइन नहीं हुए हैं। बाबा ले लेके घूम रहा है हमको। देखो, महसूस करो, सूक्ष्म वतन चलो। देखो बाप दादा डेस्क पर बैठे हैं, बड़ी सी टेबल है, सूक्ष्म वतन का ऑफिस। और उस सूक्ष्म वतन के ऑफिस में पीछे लाइट की अलमारी है, मेरे नाम की अलमारी है, और बहुत सारे बॉक्स बने हुए हैं उसके अंदर। और हर बॉक्स में अलग अलग कागज है, डेट डली हुई है उन बॉक्स पर। इस दिन ये प्रतिज्ञा की थी, उसका पेपर उसमें है, उस दिन ये प्रतिज्ञा की थी। मगर मेरे साइन नहीं हुए हैं किसी पर भी, यानी फाइनल नहीं किया है मैंने। बाबा आज वो सारे कागज लेकर बैठे हैं फाइल में, डेट वाइज। इतनी शिवरात्रियां चली गई, शिवरात्रि के अलावा जो हमने पर्सनल प्रतिज्ञाएं की हैं वो भी बाबा के पास फाइल है। एक में लिखा है ऑफिशियल, एक में लिखा है पर्सनल। दो फाइल हैं बाबा के पास। ऑफिशियल वाली है जब हमने शिवरात्रि पर की, या सेंटर में कराई गई बहनों के द्वारा, वो ऑफिशियल। एक है पर्सनल, मनी मन की, आज से बाबा ये नहीं करेंगे, वो भी पड़ी हुई है पेंडिंग। बाबा पूछ रहे हैं मुझसे, बच्चे कब आ जाऊं मैं साइन कराने के लिए तुमसे? फाइनल कब होगी? कंप्लीट करना है इसको, काम बहुत पड़ा है बाबा के पास ऑफिस का। बाबा हमसे पूछ रहे हैं, बताओ आप कब करोगे? टाइम पूछ रहे हैं, टाइम बताओ, किस दिन आ जाऊं मैं? हम्म
तो बाबा कह रहे हैं अभी फाइल नहीं भरना, फाइनल करना है। जब कोई बाप दादा को कहते हैं कि प्रतिज्ञा की चिट्ठी लिखाएं, तो बाप दादा के सामने सारी फाइल आ जाती है। अभी भी ऐसे ही करेंगे, इस बार भी प्रतिज्ञा करेंगे, फिर वो फाइल के अंदर बंद हो जाएगी। तो बाबा पिछली फाइल को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक पढ़ते हैं आज। अभी भी ऐसे करेंगे, फाइल में कागज ऐड करेंगे कि फाइनल प्रतिज्ञा करेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, बाबा हम सबको देखते रहते हैं। बाबा के पास हमारे चार्ट हैं सबके। अमृत वेले का लिख रहे हो सभी? लिख रहे हो सामान सभी अमृत वेले का? जी दीदी। लिख रहे हैं दीदी। चलो लिख लो भी, दोबारा से फिर से निकालो डायरी और लिखो 2 मिनट में। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विजयी रतन हूँ, मेरा अमृत वेला 3 से 5 रेगुलर और बहुत शक्तिशाली होता है। मैं उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करती हूँ और श्रेष्ठ स्वमानों में स्वयं को स्थित कर देती हूँ। मैं पूरा समय सजग रहती हूँ, सजग और नहीं सजग रहती हूँ। मैं बाप दादा के साथ नई नई अनुभूतियों से स्वयं को भरपूर करती हूँ। ठीक है, चलिए आज का वरदान किसने लिखा है, वो किसने निकाला है? शांति दीदी। हम्म, आत्मा पढ़ दीदी। पढ़िए। आज का वरदान बाबा का हाथ सिर पर अनुभव करते हुए। आज का वरदान, बाप के हम्म, साथ रहते रहते उनके समान बनने वाले सर्व आकर्षण के प्रभाव से मुक्त भव। बाप के साथ रहते रहते उनके समान बनने वाले सर्व आकर्षण के प्रभाव से मुक्त हो। विस्तार से, जहाँ बाप की याद है अर्थात बाप का साथ है, यहाँ बॉडी कॉन्शियस की उत्पत्ति हो नहीं सकती। बाप के साथ हुआ पास रहने वाले दुनिया के विकारी वाइब्रेशन अथवा आकर्षण के प्रभाव से दूर हो जाते हैं। ऐसे साथ रहने वाले साथ रहते रहते बाप समान बन जाते हैं। जैसे बाप ऊंचते ऊंचा है, ऐसे बच्चे की स्थिति भी ऊंची बन जाती है। नीचे की कोई भी बातें उन पर अपना प्रभाव डाल नहीं सकती। स्लोगन, मन और बुद्धि कंट्रोल में हो तो अशरीरी बनना सहज हो जाएगा। मन और बुद्धि कंट्रोल में हो तो अशरीरी बनना सहज है। ओम शांति दीदी। प्रिया दीदी। ओम शांति। मन और बुद्धि कंट्रोल में हो तो अशरीरी बनना सहज हो जाएगा। चलिए 1 सेकेंड, सभी बाबा से कनेक्ट हो जाएं। स्वयं को आत्मा में प्रकाश देखें और संगठन की सभी आत्माओं को देखें। प्रकाश, लाइट का सितारा, और बाबा की किरणें सभी आत्माओं पर पड़ रही है। सभी की चमक लाइट पड़ते ही तेज हो गई।
अब शुभ संकल्प करेंगे कि सभी आत्माएं, संगठन की सभी आत्माएं निर्विघ्न रहे, सदा सफलता मूर्त रहे, विजयी रहे, मास्टर सर्वशक्तिवान बनकर बाबा का नाम रोशन करें, तीव्र पुरुषार्थी रहे, सभी के लौकिक घरों में सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, आनंद की सरिता बहती रहे। बाबा से दृष्टि लेंगे, अव्यक्त बाप दादा से, और विश्व के ग्लोब को दृष्टि देंगे। ये लाइट और माइट प्रकृति में भी जा रही है, धरती में जा रही है, मनुष्य आत्माओं में जा रही है, और सर्व का कल्याण हो रहा है। ओम शांति, ओम शांति।